नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत सारे महंगे पौधों की कटिंग लगाना बताऊंगी। ये कटिंग आपकी एक एक नोड की कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। और अभी अच्छा मौसम चल रहा है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडा है, तो इस तरह से बहुत सारे पौधे आपके कटिंग से ग्रो हो सकते हैं। एक एक नोड की कटिंग आप ग्रो कर सकते हैं इस समय। और कौन सी मीडिया में ग्रो करना है और कैसे आपको बहुत अच्छी कटिंग मिल जाएगी, बहुत सारे नए नए पौधे आपके तैयार हो जाएंगे, वो सारी मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह से बहुत सारे कटिंग मैं लगाना बताऊंगी और आपके सारी कटिंग जो है 100% ग्रो करेगी इस समय भी। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं आपको सारे पौधों की कटिंग बताऊंगी कि आप किस तरह से लगा करके बहुत सारे नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, कटिंग ग्रो करने के लिए आपको इस तरह से मीडिया लेना है। आप 50% सैंड लीजिए और 50% सॉइल लीजिए, और थोड़ी सी फंगिसाइड आपको लेना है। अगर आपके पास फंगिसाइड नहीं है तो आप हल्दी का पाउडर भी ले सकते हैं। और सैंड ये जो है वो मोटी वाली सैंड है, इसमें हवा का जो एरेशन है वो बहुत अच्छा होता है, और इसलिए आपको मोटी सैंड लेनी है। और इससे आप इस तरह से आपका जो पॉटिंग मिक्स तैयार रहेगा, इसमें कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो होती है। तो इस तरह से आपको अपनी कटिंग लेनी है। कुछ कुछ कटिंग दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि आप सैंड पर भी कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे से पौधे आपके ग्रो होते हैं। तो आपका इस तरह से पॉटिंग मिक्स होना चाहिए। दोस्तों, ये सिंगोनियम का पौधा है, ये सिंगोनियम नॉर्मल वाली है। और ये देखिए ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं इस तरह से। और ये मेरी छोटी छोटी कटिंग से लगी हुई है। और आप देखिए इसे, पौधे सिंगोनियम के बहुत फैल जाते हैं और वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो आपको इसकी कटिंग जैसे ही वो लंबी होती है, आपको इसकी कटिंग कट कट करके छोटी करते ही रहनी होगी। और 1 इंच की कटिंग आप लगाइए, और इस तरह से देखिए एक साथ आप जब लगाते हैं तो ये इतने अच्छे लगते हैं। इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। आपको मैं दिखाती हूँ इसकी। और एक ये ग्रीन वाली जो वेलवेट सिंगोनियम है, इसकी देखिए मैं एक नोड की कटिंग आपको लगाई थी और ये बहुत अच्छे ग्रो हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसके रूट, ये इतने अच्छे से तैयार हो गए हैं। और ये सिर्फ एक ही नोड का लगा हुआ है। ये देखिए मैं बिल्कुल एक नोड की ये लगाई हूँ, और ये एक नोड से इतने अच्छे ये तैयार हो गए हैं। ये देखिए, तो आप एक नोड की कटिंग भी लेंगे तो इससे इतने अच्छे रूट तैयार हो जाते हैं। तो और मेरा जो सॉइल है वो भी सैंडी सॉइल है। जब भी आप कटिंग को लगाएंगे तो इसे कटिंग लगाने के बाद में आप सैंडी प्लेस में रखें, और पानी सिर्फ एक ही बार दें। ज़्यादा बार पानी देंगे तो इसकी जो आप कटिंग लेंगे वो गलने लगती है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप इसे बार बार पानी ना दें, एक ही बार पानी दें, और जब ये सूख जाए तभी आप इसे पानी दें। तो इस तरह से आपका जो कटिंग है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ऐसे पौधों को ग्रो करने से बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं। नेक्स्ट प्लांट पीस लिली है। दोस्तों, पीस लिली नर्सरी में बहुत ही महंगे मिलते हैं, और इसे आप रूट डिवीज़न करके नए पौधे तैयार कर सकते हैं। देखिए इसका मैं रूट डिवीज़न की थी और इसे मैं इस तरह से लगाई हूँ, और देखिए ये कितने अच्छे ग्रो कर रहे हैं। इसकी रूटिंग देखिए, ये इतने अच्छे से तैयार हो गए हैं इसके रूट। तो इससे भी बहुत आसानी से आप रूट डिवीज़न से नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। और अभी आप इसे ग्रो करिए और शेडी प्लेस में रखिए। इसे ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, बस इसकी जड़ों को आप थोड़े थोड़े नम करते रहें। और इस तरह से आप इसे पौधे को तैयार करके बहुत खूबसूरत इसके पौधे तैयार कर सकते हैं। और सफ़ेद इसकी एक फ्लावर आती है, ये भी बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो इस तरह से पौधे आप तैयार करिए, ये बहुत आसानी से इस समय ग्रो हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लांट ये जनाइडू है, ये फिलोडेंड्रोन की फैमिली से है। ये भी बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। इसके बेबी पप्स निकलते रहते हैं, और ये देखिए मैं इसके बेबी पप्स लेकर के पौधे तैयार की हूँ, और ये इतने अच्छे से ग्रो हो गए हैं। दोस्तों, मैं सैंडी सॉइल में लगा के रखती हूँ, और देखिए इतने अच्छे मेरे सॉइल होते हैं। यही बिल्कुल ऐसे भुरभुरी होती है। तो आप इसी तरह से पौधे लगाइए, और ये देखिए इतने अच्छे से ये तैयार हो गए हैं। तो आप इस तरह से पौधे लगाते लगाते आपको बहुत सारे नए नए पौधे तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, तो इस तरह से आप कटिंग लगाइए, और आपकी सारी कटिंग बहुत ही इजी ग्रो हो जाएगी। तो पौधों को इस तरह से बहुत आसानी से आप कटिंग से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं।
नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रॉन की ब्रोकन हार्ट है। इसकी मैं देखिए एक एक नोड की कटिंग लेकर के आई हूँ और ये इस तरह से आप इसे कटिंग करें और इसके बहुत सारे एरियल रूट इस तरह से निकली हुई होती है। हर में आपको रूट दिखाई दे रही है इस तरह से। ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं और इसके एक एक नोड की जो कटिंग है वो आप लगा दीजिए इस तरह से और एक बार स्प्रे करें पानी से और इसे फिर अगला जब स्प्रे करेंगे तब आप इसे बिल्कुल सूख जाए सोइल तभी आप इसे स्प्रे करिए और आप इसे शेडी प्लेस में रखें। ये बहुत ही जल्द ग्रो हो जाएंगे क्योंकि इसके एरियल रूट होती है। तो इस तरह से आप पौधे ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे। तो देखिए ये बहुत ही अच्छे लगने वाले पौधे हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और ये बिल्कुल ईजी टू ग्रो है। बिल्कुल इसे मेंटेन की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। दोस्तों मैं रोज़ की कटिंग लगाई थी कुछ दिन पहले, आपको मैं इसका वीडियो भी शेयर की हूँ और ये इंग्लिश वाली रोज़ है। ये देखिए बहुत अच्छे मेरे ग्रो हो गए हैं और इसे मैं केवल सैंड पर लगाई हूँ और मैं इसे निकालूंगी नहीं क्योंकि हिलाने से अभी ये ख़राब हो जाएंगे। तो आपको ये दिखाई दे रहे होंगे इस तरह से। देखिए नई लीफ इस पर आ गई है, यहाँ पे ये नई लीफ है। तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और आप इसे केवल सैंड पर ही लगाइए। मैं इसे सैंड पर लगाई हूँ। ये बहुत इजी से ग्रो होने वाला पौधा है। आप इस समय में जितनी भी कटिंग मिल जाए, देसी हो या हाइब्रिड, आप इसे अभी कटिंग करके ग्रो कर सकते हैं। बहुत आसानी से आपको नए पौधे मिल जाएंगे। नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रॉन बिर्किन है। ये भी कटिंग से अभी बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। देखिए इतने खूबसूरत इसके लीव्स होते हैं। ये बिल्कुल हार्डी प्लांट है, इसकी कटिंग आसानी से लग जाएगी। इसके बहुत सारे एरियल रूट निकलते हैं। आप इसके ऊपर की इस तरह से कटिंग लेकर के नए पौधे बना सकते हैं और इसके बेबी पप्स भी निकलते ही रहते हैं। यहाँ पर बहुत छोटे आपको बेबी पप्स एक दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। देखिए ये जब बड़े हो जाएंगे तो मैं इसे भी कट करके नया पौधा बना लूँगी और इसी तरह से मैं एक पौधे भी नया ऊपर की टिप लेकर के बनाई हुई। ये देखिए ये बहुत अच्छे ग्रो हो गए हैं। इसकी कटिंग में कुछ समय पहले ही लगाई है और ये इतने अच्छे से ग्रो हो गए हैं और इसके रूट भी बहुत अच्छी तरीके से आ गए हैं। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए हमारे यहाँ कल बारिश हुई थी और पूरा इस तरह से भीगा भीगा मिट्टी है। देखिए इसके रूट कितने अच्छे आ गए हैं। तो इस तरह से आप इसे देखिए इतने जल्दी ये तैयार हो जाते हैं। तो इसे भी आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है और आपको इतने सारे पौधे तैयार हो जाएंगे कि बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो इसकी जो कटिंग है आपको कहीं से मिल जाती है तो आप उसे ले करके आइए और इस तरह से नए पौधे आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील है। दोस्तों देखिए मैं इसे छोटे से पॉट में लगाई हूँ और एक एक नोड की कटिंग लगाई थी और अभी ये इतने भर गए हैं और इतने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। देखिए और इसे आप एक एक नोड की कटिंग बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इस तरह से इसके एरियल रूट आते हैं हर नोड पर। ये बिल्कुल मनी प्लांट के जैसे ग्रो करते हैं। तो ये इतने अच्छे लगने वाले पौधे आसानी से जब ग्रो हो जाए तो उसे कटिंग से ज़रूर लगाना चाहिए। आप इसे सैंडी सॉइल में लगाइए, आप इसे सैंड पर भी ग्रो कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो एरियल रूट होती है ये बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। कहीं भी मिल जाए आप इसे ले करके आइए और इसकी कटिंग लगाइए। शेडी प्लेस में आप इसे रखिए और बहुत अच्छे से ये ग्रो होंगे। तो इसकी इतनी खूबसूरत लीव्स होती है, देखने में ये बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत जल्दी ये इतने सारे हो जाएंगे और आपके पॉट को पूरे कवर कर देंगे। तो इस पौधे को भी आप कटिंग से इस समय ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों फर्न की आपको कोई सा भी वैरायटी मिल जाए आप उसे ज़रूर लेकर आइए और देखिए ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसके इस तरह से बल्ब होते हैं, बिल्कुल ये लहसुन के जैसे दिखाई देते हैं ऐसे, और ये आसानी से आपको बहुत सारे नए नए पौधे देते ही रहेंगे और आपकी इसे रूट डिवीज़न करके पौधे बना सकते हैं। आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और ये देखिए इस तरह से बहुत सारे इसके नए नए पौधे बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं और ये पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। तो इस पौधे को भी आप अभी ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। आपको इसे ज़्यादा पानी नहीं देना है और बिल्कुल सैंडी सॉइल पर आप इसकी कटिंग लगाइए। ये बहुत इजी टू ग्रो है और इसे कम देखभाल में आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं।
दोस्तों ये स्पाइडर प्लांट का है और ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। इसकी पत्तियां देखिए इतने अच्छी लगती है और ये मेरे बिल्कुल छोटे से पॉट में लगा हुआ है। ये 4 इंच के पॉट में लगा हुआ है और इतने पूरे गमले को ये बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं। तो ये बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। इसकी जो बेबीज निकलती है उसे आप ले करके इस तरह से कटिंग लगा देंगे तो ये बहुत आसानी से बहुत जल्दी आपके गमले में भर जाएंगे। उसे लगाने के लिए आपको जो उसकी नीचे की पत्तियां जो मिट्टी को टच करती है उसे आप नीचे की पत्तियों को हटा दें और इसे आप लगा सकते हैं सैंडी सॉइल में और ये बहुत आसानी से ग्रो करते हैं। ये गलते भी नहीं हैं। बस आप नीचे की जो पत्तियां हैं उसे हटा करके लगाइए और ये बहुत अच्छे से ग्रो करने वाला पौधा है। तो इस पौधे को भी अभी आप ग्रो कर सकते हैं। ये पर्पल हार्ट का पौधा है। दोस्तों इसकी पत्तियां देखिए पर्पल कलर की कितनी खूबसूरत होती है इस तरह से और अभी ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाएंगे। जब इसकी कटिंग आप लगाएंगे तो इसे आप ज़्यादा पानी ना दें, केवल स्प्रे करें और अगला पानी तभी आप दें जब ये पूरे मिट्टी सूख जाए, क्योंकि इसके स्टेम में खुद पानी होता है और आप इसे ज़्यादा पानी देते रहेंगे तो ये गल जाते हैं। कुछ समय पहले मैं इसकी कटिंग लगाई हूँ और ये सारी कटिंग चल गई है और ये इतने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो इस तरह से आप इसकी भी कटिंग लगा करके शेडी प्लेस में रखिए और इसे बिल्कुल भी ज़्यादा पानी ना दें तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। नेक्स्ट ये डेविल्स बैकबोन है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही हार्डी होता है। इसे आप कभी भी ग्रो करें, इसकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। इसे जब आप कट करेंगे तो इसकी वाइट सी दूध जैसे लिक्विड बाहर आती है तो उसे आप सूखने दें। 1-2 घंटे के बाद आप इसे सैंडी सॉइल में लगाएं और लगाने के बाद शेडी प्लेस में रखें। पानी बिल्कुल भी कम दें। देखिए ये कुछ समय पहले ही मैं इसे ग्रो की हूँ और ये इतने अच्छे लग रहे हैं और ये बिल्कुल आसानी से ग्रो हो जाने वाला पौधा है। इसकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ क्योंकि मैं इसे अभी ही लगाई थी और ये इतने अच्छे से ये ग्रो हो गए हैं। मैं आपको इसकी कटिंग दिखाती हूँ। ये देखिए ये इतने अच्छे से ग्रो हो गए हैं। तो इतने अच्छे लगने वाले प्लांट की कटिंग इतनी अच्छी से जब लग जाए तो आपको बहुत सारे पौधे लगा लेने चाहिए और जहाँ भी आपको मिल जाए, ये कहीं पर भी आपको पार्क में और रोड साइड में ये आपको बहुत आसानी से देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इन सारे पौधों की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है और इस पौधे को भी अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये रियो प्लांट है। ये रियो की ट्राई कलर है। ये देखिए कितने आसानी से ये लग जाते हैं। मैं इसे कटिंग से ही लगाई थी और ये अब इतने अच्छे हो गए हैं। इसे आप लगा करके शेडी प्लेस में रखिए और जब ये बहुत अच्छे से आपको लगे कि इसकी कटिंग चल गई है तो आप इसे 1-2 घंटे की धूप भी दे सकते हैं। ये जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तब ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। सुबह की 1-2 घंटे की धूप इसके लिए बहुत अच्छी होती है। देखिए इस तरह से इसकी ये जो ग्रीन वाली वैरायटी है ये भी इतने अच्छे लगते हैं। इसकी इस साइड से लीफ देखिए और इसकी रूट इतने अच्छे होते हैं। देखिए ये आपको इस तरह से रूट तैयार मिलेंगे तो ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं। आप इसे सैंडी सॉइल में लगाइए इस तरह से। ये आपको बहुत आसानी से एक पौधा लगा करके आप बहुत जल्दी पॉट को तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना आसान है इस तरह से पौधे तैयार करना और ये बहुत आसानी से लग जाते हैं और ये ग्रो हो जाते हैं और बहुत जल्दी ये इस तरह से भर जाएंगे। मैं यहाँ भी 1-2 कटिंग ही लगाई थी और ये ऐसे ग्रो हो करके पूरे भर गए हैं। तो ये इजी टू ग्रो है, बहुत आसानी से लग जाते हैं। दोस्तों इस समय ड्रेसिना की कोई सा भी वैरायटी हो बहुत आसानी से ग्रो करेगी। ये देखिए मैं ये ड्रेसिना महात्मा है, ये इसकी मैं कटिंग ग्रो की थी, ऊपर की टिप की कटिंग और ये बहुत आसानी से ग्रो हो गए हैं। इसका मैं आपको रूट दिखाती हूँ। ये सैंडी सॉइल में लगा हुआ है और इसे भी आपको कम पानी देना है और कटिंग करने के बाद में आप इसे शेडी प्लेस में रखिए। ये देखिए मेरी मिट्टी इतनी भुरभुरी है। ये देखिए इसे मैं कटिंग से लगाई थी और इतने अच्छे से ये तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से ये सारे पौधे भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अभी भी आप इसे कटिंग से ग्रो करेंगे तो ये दिसंबर से पहले आप इसे ग्रो करिए। दिसंबर में भी कटिंग लग जाती है लेकिन उसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। तो इस समय आप इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। अभी आप इन सारे पौधों की कटिंग लगा लीजिए। दोस्तों स्नेक प्लांट की कटिंग आप कभी भी लगा सकते हैं। आप इसकी छोटी छोटी कटिंग लगा देंगे तो भी ये बहुत आसानी से ग्रो करते हैं और इससे आप रूट डिवीजन से भी बहुत सारे इस तरह से पौधे तैयार कर सकते हैं। देखिए मैं इसकी
आपको दिखाती हूँ। एक लीफ लगाई थी इस तरह से और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गए हैं। इस तरह से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इतने अच्छे इसकी रूटिंग हो गई है। तो आपको ये नए पौधे देंगे इस तरह से और एक एक लीफ से ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अभी इस समय में ज़रूर से स्नेक प्लांट को कटिंग से लगाएं। ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं और आप इसे ज़्यादा पानी ना दें। ज़्यादा पानी देने से इसके जो लीफ है वो गलने लगते हैं, इसलिए कम पानी दे करके इन सारे पौधों को आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये जीजी प्लांट है। इसकी पत्तियां देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। ये इस तरह से लस ग्रीन दिखाई देते हैं। इसे आप डार्क प्लेस में भी रख सकते हैं। डार्क प्लेस मीन्स कि आप इसे कम रोशनी में भी रखेंगे तो भी ये बहुत आसानी से ग्रो करते हैं। इसकी एक एक इस तरह से लीफ की भी कटिंग आप लगा देंगे तो भी ये ग्रो करेंगे। यहाँ पर देखिए मैं इसे एक लीफ लगा दी हूँ। ये अभी कुछ ही दिन हुए हैं इसे लगाए हुए और इसकी मैं एक कटिंग भी लगा दी थी। इस तरह से देखिए ये छोटी सी कटिंग ली थी और लगाई थी और इस तरह से इसके नए बेबी ये आ गए हैं। ये देखिए, तो इस तरह से आप इसे कटिंग से लगाएंगे तो भी ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसे कम पानी दीजिए और इसे शेडी प्लेस में आप रखिए, ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो जीजी प्लांट एयर प्यूरीफायर प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इसे भी ज़रूर आप कटिंग से इस समय ग्रो करिए। ये फिलोडेंड्रॉन रेड कोंगो है। ये प्लांट ही बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाते हैं और इसकी पत्तियों का चमक देखिए, ये इतने खूबसूरत लगते हैं, दिखाई देते हैं बहुत अच्छे। तो ये भी आप इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। देखिए मैं इसे कट की थी और इसके नए पौधे तैयार कर ली हूँ और ये जो मैं कट की थी उसे यहाँ पर ही मैं लगा करके रखी हूँ। ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गए हैं और इसे मैं केवल सैंड पर ही लगा करके रखी हूँ। ये देखिए केवल सैंड है और उसी में ये इतने अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो इस पौधे को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ग्रो होने वाला ये पौधा है। बिल्कुल भी केयर की ज़रूरत नहीं होती है इसे। ये फिलोडेंड्रॉन नैरोस्केप का प्लांट है। दोस्तों इसकी लीफ देखिए कितनी खूबसूरत लगती है ये इस तरह से और ये कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। कुछ समय ही देखिए मैं यहाँ से इसकी एक कटिंग ली थी, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा। ये यहाँ से मैं इसे कट की हूँ। यहाँ से कट करने के बाद मैं ये पौधे तैयार की हूँ। ये वाला जो पौधा है मैं उसे यहाँ से कटिंग की थी और यहाँ पर जो कटिंग की उसके बाद से देखिए ये नए और से पौधे निकल गए हैं इस तरह से। तो इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है और बहुत इजी टू ग्रो है। देखिए मैं इसे पानी भी बिल्कुल कम देती हूँ और इस तरह से शेडी प्लेस में आप इसे रखिए और बिल्कुल कम पानी दीजिए। इसकी मिट्टी देखिए कितनी भुरभुरी है। तो इस तरह से आप इसकी मिट्टी को रखिए और आप इसे कम पानी दें और कटिंग से ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इतने खूबसूरत दिखने वाले प्लांट बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो इसे भी आप कटिंग से मिल जाती है ये पौधे, तो आप इसे लगा सकते हैं। इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत लगती है और ये बिल्कुल भी इजी टू ग्रो प्लांट है। ये फिलोडेंड्रॉन नियॉन है। ये देखिए इतने अच्छे ये ग्रो कर रहे हैं इस तरह से, बिल्कुल भी अभी ऐसे ये लग रहे हैं और ये एक एक नोड आप इसे कट कर दीजिए और इन सारे पौधों की आप नए नए बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। ये अभी बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगे और इस तरह से जब आपके पौधे बिल्कुल लेगी हो जाए तो इसे काट कर नए पौधे बनाने में ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इसे इस तरह से आप कट कर दीजिए और इसकी आप कटिंग को पानी में भी ग्रो कर सकते हैं या फंगीसाइड लगा करके आप इसे सैंडी सॉइल में भी रख सकते हैं। इस तरह से देखिए आप एक एक नोड की कटिंग ले और इसकी बहुत सारे नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। आप बिल्कुल जैसे सिंगोनियम और मनी प्लांट आप ग्रो करते हैं उसकी इसी तरह से देखिए इतने छोटे छोटे आप कटिंग लेंगे और इसे आप ग्रो कर देंगे सैंडी सॉइल में, तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे। तो इस पौधे को भी इसी तरह से आप डिवाइड करके या कटिंग करके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ये भी फिलोडेंड्रॉन फैमिली से है। इसका मुझे नाम नहीं पता है, अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके इसका नाम ज़रूर बताएं। ये भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है कटिंग से, क्योंकि इसके भी इस तरह से देखिए बहुत सारे एरियल रूट निकलते हैं और आप इस समय इसे भी कटिंग करके पौधे बना सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। तो इस पौधे को भी आप अभी कटिंग करिए और बहुत सारे पौधे तैयार कर लीजिए। ये फिलोडेंड्रॉन ग्रीन है। इसकी लिप्स देखिए कितने डार्क ग्रीन होती है और ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैं कटिंग से ही तैयार की थी इसे
और इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। इसके भी एरियल रूट होते हैं। देखिए इस तरह से मैं इसकी और भी कटिंग ले करके आई हूँ अपने ही प्लांट से, और इसके एरियल रूट देखिए इतने सारे होते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे। बस आप इसे कटिंग करके सेडी प्लेस में रखिए और इसके बहुत सारे आप नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो बस आपको ये सैंडी सॉइल में इसे लगाना है और ये आसानी से आपके लिए ये तैयार हो जाएंगे नए पौधे। तो इस तरह से बिना देखभाल वाले पौधे को आप बहुत आसानी से इस समय में ग्रो कर सकते हैं। ये बैम्बू प्लांट है दोस्तों। मैं अपने बैम्बू प्लांट के ऊपर की टिप की कटिंग को इस तरह से बहुत सारी एक ही पॉट में लगा दी हूँ। ये देखिए इस तरह से, और ये सारे के सारे ग्रो कर रहे हैं और इसी बारिश में मैं इसे लगाई थी। अभी भी आप इसकी कटिंग करिए और इसके बहुत सारे प्लांट आप तैयार कर लीजिए। ये बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाते हैं और देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो मेरे यहाँ पर ये ग्रीन और ये नियॉन और वाइट एंड ग्रीन इस तरह से 3 टाइप्स हैं मेरे बैम्बू प्लांट के, और सबको मैं एक ही साथ इस तरह से ग्रो कर दी हूँ और ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो ये बहुत आसानी से अभी भी ग्रो हो जाएंगे। आप इस प्लांट को ज़रूर ग्रो करिए। ये बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है और बिना देखभाल किए चलते हैं। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है। मेरी जो सॉन्ग ऑफ इंडिया थी वो पुरानी हो गई थी और वो बिल्कुल एक ही डंडी पर चल रही थी, तो उसे मैं कटिंग कर दी और उसे मैं इस तरह से ग्रो कर ली हूँ और ये पूरे भर कर बहुत अच्छी लग रही है। तो आप इसकी कटिंग भी इस समय लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और बहुत सुंदर ये दिखते हैं। तो इस पौधे को भी आप अभी कटिंग से ज़रूर ग्रो करिए, ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये डंपकिन है दोस्तों, ये भी बहुत आसानी से ग्रो करते हैं। इसकी एक एक नोड की कटिंग आप छोटी छोटी लगाएंगे और ये ग्रो करेंगे। इसे भी मैं अपने ही प्लांट की कटिंग ली थी और ग्रो की हूँ। ये बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं और देखिए इस तरह से मैं इसकी और एक कटिंग ग्रो कर रही हूँ और ये भी ग्रो हो गए हैं। मैं आपको इसकी कटिंग दिखाती हूँ, ये मैं कैसे इसे लगाई थी। ये बिल्कुल सैंडी सॉइल में लगा हुआ था और देखिए ये इस तरह से इतने बड़े मैं इसकी कटिंग ली थी और मैं इसे लगा दी थी और ये बहुत अच्छे चल रहे हैं। ये देखिए, तो इतने अच्छे से ग्रो होने वाले पौधे को आप ज़रूर ग्रो करिए। बहुत आसानी से आपको नए पौधे तैयार हुए मिलेंगे। तो इस समय आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये सफलेरा वेरीगेटेड है। ये दोस्तों ये प्लांट भी बहुत खूबसूरत दिखता है। बिल्कुल इसकी पत्तियां छतरियों के जैसे होती है, इसलिए इसे अम्ब्रेला ट्री भी कहा जाता है। ये बहुत आसानी से आप इसकी ऊपर की टिप को कटिंग से लगा सकते हैं। देखिए मैं इसकी कटिंग लगाई थी और ये ग्रो कर गए हैं। इसकी नई लीव्स भी आ गई है इस तरह से। तो ये प्लांट भी कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। आप इसे सेडी प्लेस में कटिंग करके रखिए और बाद में आप इसे हल्की सनलाइट में भी रखेंगे या पेड़ के नीचे में रखेंगे तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इस प्लांट को भी कटिंग से ज़रूर अभी शामिल कर लीजिए। ये मार्बल क्वीन पोथोस है दोस्तों। मनी प्लांट की कोई सा भी वैरायटी हो आप उसे ग्रो करिए। इस तरह से मैं एक एक नोड की कटिंग लगाई थी और इस तरह से देखिए इसके कटिंग इतने सारे लग गए थे। मैं इसे यहाँ भी कट की थी और इसके बाद से ये फिर से इतने ग्रो हो गए हैं। तो जितना आप इसे कट करेंगे उतनी ये डबल ग्रोथ करने लगते हैं। तो इस तरह से आप मनी प्लांट की इस तरह से बहुत सारे नए नए पौधे पा सकते हैं। आप इसे जितना कट करेंगे उतने ही आपको ये डबल ग्रोथ देंगे। इसलिए आप इस मनी प्लांट को लगाइए। ये ठंड में भी ग्रो करते हैं। बस ठंड में आप इसको थोड़े से शेडी प्लेस में रखिए और ऐसे दिन में आपको 1 घंटे की आप इसे सनलाइट देंगे तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। गोल्डन पोथोस भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो ये सारे जितने भी पोथोस हैं सब आसानी से ग्रो होने वाले हैं। इस समय आप इनकी कटिंग ज़रूर लगाइए। दोस्तों मैं जितने भी कटिंग बताई सारी कटिंग इस समय में बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी और आप सारे पौधों को ग्रो करके बहुत सारे पौधे पा सकते हैं। तो ज़रूर इन सब की कटिंग अभी लगाइए। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलती हूँ नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
दोस्तों मैं जितनी भी कटिंग बताई सारी कटिंग इस समय में बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी और आप सारे पौधों को ग्रो करके बहुत सारे पौधे पा सकते हैं। तो ज़रूर इन सब की कटिंग अभी लगाइए। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलती हूँ नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।